हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का आज 7 मार्च 2024 को इंग्लिश विषय का एग्जाम था और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं ग्रामर के, उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जल्द ही अनसीन पैसेज, सीन पैसेज और स्टेंजा के जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो ग्रामर वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर बताऊँगा आपको। तो यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आए थे। पहला सेंटेंस देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले हैं। पहला सेंटेंस है माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैबिट के बारे में बता रहे हैं कि मदर जो है हर रोज़ सुबह जल्दी उठती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गेट्स अप। तो ऑप्शन बी जो है आंसर आएगा, क्योंकि जो रूटीन है, जो हमारी आदत है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंसों यानी कि सिंपल प्रेजेंट के नियमों का यूज करते हैं। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ। नाउ मतलब इसका मतलब है कि कोई काम अभी हो रहा है, और अभी जो काम होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताते हैं उसको। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, यानी कि बच्चे जो हैं इस समय मैदान में खेल रहे हैं। उसके बाद दूसरा देखें, फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल वाला है सी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। इंजीनियर को आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो इंजीनियर का पहला अक्षर ई बनेगा, तो ए आ में आता है ये, तो इसका मतलब है आंसर में आ जाएगा एन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर ये आएगा यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो इसका आंसर में आ जाएगा ए, क्योंकि यह जो शब्द है ये कै खे में आता है। अगर कै खे गे में अगर आता है तो इसका मतलब है कि आंसर में ए आएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। मॉडल वाले हैं वॉक स्टडी लिस्ट यू डैश स्टम्बल्ड। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही लिस्ट दिखाई दे तो वहाँ पर आंसर में आ जाएगा हमेशा शुड, तो इसका आंसर जो है शुड है, ऑप्शन बी। उसके बाद है माई अंकल डैश गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। हैबिट के बारे में बताया है, हैबिट इन पास्ट, तो पास्ट हैबिट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है यूज टू। माई अंकल यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि जो काम आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं उन चीज़ों को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, चिल्ड्रन लाइक डैश फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली। तो आएगा इसमें ऑप्शन सी टू ब्रस्ट। चिल्ड्रन लाइक टू ब्रस्ट फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली। उसके बाद अगला है आई हैड ए चांस डैश इन ए सेकेंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। तो इसमें आ जाएगा टू ट्रैवल। आई हैड ए चांस यानी कि मेरे एक पास मौका था, टू ट्रैवल यानी कि यात्रा करने का, इन ए सेकेंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट यानी कि सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में रेलवे में। उसके बाद अगला देखें पंक्चुएट यानी कि पंक्चुएशन वाले हैं, तो हेनरी का एच बड़ा होगा और ये जो एट्थ लिखा हुआ ये भी बड़ा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है तो इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, आयरलैंड और फिर फुल स्टॉप। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग 5 ऑफ देम गोट किल्ड। तो इसका जो आंसर बनेगा, मैनी का एम कैपिटल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें फुल स्टॉप ही नहीं लगा रखा लास्ट में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद मैनी पीपल गोट इंजर्ड, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका एम छोटा है, तो इसका आंसर बनेगा डी, मैनी का एम बड़ा है, गोट इंजर्ड और यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वाले हैं। तो पहला इसके अंदर सेंटेंस है ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम फॉर मी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव में है, तो यहाँ पर ये जो सेड टू है ये आस्क्ड में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और इसकी जगह इफ़ कनेक्टर जो है वो आ जाएगा
और इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब से आगे लेके आना है। तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा, तो इफ़ के बाद आई आ जाएगा। कैन बदल जाएगा कुड में, और दीज बदल जाएगा दोज में, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि आस्क मी, इफ़ है, आई है, कुड है, डू है और दोज है। ये दीज जो है दोज में बदल जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आंसर है। तो अगला सेंटेंस देखें, रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। तो यहाँ पर सेड टू है जो टोल्ड में बदल जाएगा, रवि टोल्ड द जज आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, दैट लग जाएगा। और यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि रवि के अनुसार बदलेगा। तो ये हो जाएगा ही। और डिड नॉट है, डिड नॉट जो है पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल पास्ट का है ये, तो सिंपल पास्ट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो ही हैड नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ, जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो कमिटेड आ जाएगा, और दिस बदल जाएगा दैट के अंदर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। तो ये थे आपके ग्रामर के सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही मैं आपको अनसीन पैसेज और सीन पैसेज और जो स्टेंजा है पोएम के, उनके भी आंसर जल्द ही बताऊंगा।